नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन, और जो कि हमारी मासिक पत्रिका के भाग 1 से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और पूरा वीडियो आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन पीडीएफ, आउटलाइन और ऑडियो तथा मंथली ई बुक आपको मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते चलिए शुरू करते हैं। रेडी। सबसे बड़ा खतरा बन गए कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने के लिए देश के लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान जिस तरह खुद को अपने घरों तक सीमित रखा, वह सामूहिक संकल्प शक्ति की अद्भुत मिसाल है। यह मिसाल इसलिए कायम हो सकी क्योंकि सभी ने संयम और अनुशासन का परिचय दिया। यह पूरी दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी है, और यह संदेश भी कि भारत की जनता धैर्य का परिचय देना कहीं अच्छे से जानती है। आखिर ऐसा कब हुआ है जब 1.25 अरब से अधिक आबादी वाला देश वह सब करने के लिए सजग सचेत हो जाए जो उससे अपेक्षित हो। जनता कर्फ्यू के दौरान केवल संयम का ही परिचय नहीं दिया गया, बल्कि शाम के 5 बजते ही अपनी अपनी तरह से उन सब का अभिनंदन भी किया गया जो इस गहन संकट के समय में लोगों की जीवन रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ उन सबका अभिनंदन समय की मांग थी जो आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में जुटे हुए हैं। चूँकि राष्ट्र इन सब का ऋणी है, इसलिए जितना जरूरी उनके प्रति आभार व्यक्त करना था, उतना ही उनका उत्साहवर्धन भी। आभार जताने और उत्साहवर्धन करने वाले वे क्षण कभी भूले नहीं जा सकते जब देश के हर हिस्से में महानगरों से लेकर सुदूर गांवों तक कोई थाली बजा रहा था तो कोई शंखनाद कर रहा था, कोई मुखर था तो कोई मौन रहकर सबके कल्याण की कामना कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री की एक अपील पर हुआ, और वह भी तब जब उन्होंने यह अपील महज 2 दिन पहले की थी। ऐसा करके उन्होंने केवल देश को जागृत एवं अनुशासन में बंधने का ही मंत्र नहीं दिया था, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दिया था। शायद वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि इतने बड़े देश में लोगों को कैसे धैर्य का परिचय देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता की कर्तव्य परायणता को रेखांकित करते हुए यह
सही कहा कि देश की जनता ने बता दिया कि वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। जनता कर्फ्यू के दौरान संयम और अनुशासन के राष्ट्रीय यज्ञ में जो भी सम्मिलित हुआ और जिसने भी आहुति दी वह साधु पात्र है, क्योंकि यह उम्मीद जग आई है कि हम यकायक सामने आ खड़े हुए संकट को दूर करने में कामयाब हो सकती हैं। इस उम्मीद को जगाए रखना होगा। इसी के साथ यह ध्यान रखना होगा कि संकट बड़ा है और वह आसानी से टलता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए ऐसा ही संयम और अनुशासन दिखाने की आवश्यकता आगे भी पड़ेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नित नए उपाय करने पड़ रहे हैं और इस क्रम में प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए कि अभी हालात काबू में आते नहीं दिखते। वास्तव में इसीलिए देश के करीब 80 जिलों को लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं, लेकिन लोगों पर वैसी सख्ती नहीं बरती जाती जैसी कर्फ्यू के दौरान बरती जाती है। चूँकि लॉकडाउन के दौरान अपेक्षित बंधनों का उल्लंघन होते दिखा, इसीलिए महाराष्ट्र, पंजाब आदि ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। ऐसे फैसले अन्य राज्य सरकारों को भी करने पड़ रही हैं, क्योंकि कई लोग हालत की गंभीरता को समझने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा करने वाले खुद के साथ देश को जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। जब एक तरह से जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है, तब केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए जो कुछ भी संभव है उसे तत्परता से करना चाहिए। अब किसी भी तरह की ढिलाई के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जरूरी फैसले बिना समय गंवाए लेना भी है और उन पर अमल भी करना है। जहां लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें हर स्तर पर शासन प्रशासन का सहयोग करना है, वहीं शासन प्रशासन को भी अभीष्ट की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहना है। केंद्र और राज्य सरकारों के सामने चुनौती केवल यही नहीं है कि लोग सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हुए अपने घरों में रहें, बल्कि यह भी है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान और साथ ही उनका उपचार समय रहते किया
जा सके। कोरोना वायरस के जो भी संदिग्ध मरीज आवश्यक सतर्कता का परिचय देने अथवा उपचार कराने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरतने में नहीं करना चाहिए। निस्संदेह इसी के साथ इसकी भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाएं संसाधनों की कमी का सामना न करने पाएं। कोरोना वायरस की परीक्षण किट से लेकर वेंटिलेटर्स तक की कहीं कमी न होने पाए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्योग जगत को भी सक्रिय होना होगा। स्टाफ हो गए दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और इसको ट्रांसक्राइब भी करिएगा। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ पाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप डेली डिक्टेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल का, जिसमें डिटेल में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या मेल भी कर सकते हैं। अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।